कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज के दिन शुक्रवार के दिन माँ संतोषी माता की व्रत कथा, संपूर्ण कथा आरती। इस कथा के सुनने से व्यक्ति की मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए शुक्रवार के दिन माँ संतोषी माता की संपूर्ण कथा आरती आप लोग श्रद्धा भाव मन चित से पूरा कथा के श्रवण करें। बोलिए प्रेम से संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और पीछे से जो कुछ बचता था से 7वें पुत्रों को देती थी। 7वें पुत्र बहुत सीधे साधे था, मन में कुछ भी विचार न करता था। लेकिन एक दिन वह अपनी बहू से बोला कि देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोला क्यों नहीं, मैं जब तक क्यों नहीं सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है वह ऐसे बोला ही नहीं हो सकता है, यह हो नहीं सकता है। मैं जब तक अपनी आँखों से न देखूं मन नहीं मान सकता है। बहू ने हंसकर बोला तुम देख ही लो, तब तुमको अपने आप पर भरोसा होगा। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर का दर्द बहाना कर पतला कपड़ा ओढ़कर सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। 7वें पुत्र और कपड़े से सब देख रहा था कि 6 भाई भोजन कर आए। उन्होंने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परसी है। वह आग्रह करके जिम्मेदारी से ही वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ, तब माँ ने उसका झूठन थाली में से लड्डू का टुकड़े टुकड़े उठाकर और एक लड्डू बनाया। झूठा साफ कर उनकी माँ ने पुकारा उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा। वह कहने लगा माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रही हूँ। माता ने कहा कल जाता है सो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर वह बोला हाँ माँ मैं आज ही चला जाता हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में खंडे थाप रही थी। उनके पास जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है से ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह खंडे थाप रही थी। उसने कहा कि मेरे गोबर भरा हाथ है। उसने उसकी पीठ पर वह गोबर लगे हाथ से छाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूसरे देश पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह बोला सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी सो उसे साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा सेठ जी से कितने पैसे मिलेंगे, तो साहूकार ने कहा काम देखकर दाम मिलेगा। उसने साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को मेल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि यह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखकर और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का समझदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नसीब और वह नबी न हो और मुझे सेठ ने बना गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया।
इधर बहू पर क्या बीता सो सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगी। सारी गृह स्थान का काम कराने लगा। लकड़ियां लेने के लिए जंगल भेजती थी। इसी बीच घर की रोटी के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दिया जाता था और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इसी तरह दिन बीतने रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्री संतोषी माता का व्रत करती थी दिखाई दी कि वह खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहना, तुम किस देवता का व्रत करती हो और किसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने से क्या विधि है? यदि तुम्हें अपने इस व्रत का विधि मुझे समझा दो तो समझाए तो होगी, मैं तुम्हारे बड़े ही एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंता दूर होती है, घर में सुख होने से मन का प्रसन्न और शक्ति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया है तो शीघ्र ही आ जाता है, कुमारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों तक मुकदमा चलता है सो खत्म हो जाता है, कलह कलेश से निपुण होकर सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग शोक दूर हो जाता है तथा और भी मन में जो भी कुछ मनोकामना हो सब संतोषी माता के कृपा से पूरी हो जाती है, इससे संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे? वह भी पूरी जावे बताओ तो बड़ी ही आपकी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपया का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपया को लेना, अपनी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी से श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके लगा लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आना तक तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच में काम छूटे नहीं, लगातार नियम को पालन करना, सुनने वाला कोई भी मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे जल के पात्र को रख कर कथा कहना, परंतु नियम से टूटे तब तक कार्य सिद्ध नहीं हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना 3 मास तक माता का पूरा फल का प्रदान करती है। यदि किसी के खट्टे ग्रह हो तो भी माता का 1 वर्ष से अवश्य कार्य भी सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करनी चाहिए, बीच में नहीं तो उद्यापन में उठाई सेर 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम स्वरूप से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर देवरानी जेठ जेठानी भाई बंधु कुटुंबर के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाकर उन्होंने भोजन करवाना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता के नियम से पालन करना। उसी दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुना बुढ़िया माई की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे को मंदिर को बेच दिया और उन्होंने उसी पैसे से गुड़ चना के माता के व्रत की तैयारी कर दी। आगे चली तो सामने में मंदिर देखा, पूछने लगी, यदि यह मंदिर किसका है? सब कहने लगा कि माँ संतोषी माता का यह मंदिर है।
यह सुना माता संतोषी माता के मंदिर में जाता है और चरण में लेटने लगी, विनती करने लगी कि माँ मैं दीन हूँ, निपुण मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर कर दो, मैंने तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीत गई। दूसरी शुक्रवार को उसने पति का पत्र आया और तीसरी शुक्रवार को ही उनका भेजा हुआ पैसा उसे मिला। यह देखकर उसके जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ाने लगे। इतना ही दिन के बाद पैसा भेजा है तो सिकुड़ाने लगे। थोड़ा बाद में थोड़ा सा पैसा आया, इससे बड़ाई हो। इसके लड़के देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ गई है। अब तो काकी बोलने भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर आई। संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी की चरणों में गिर रोने लगी। माँ मैंने तो मुझे पैसा नहीं मांगू हूँ, मुझे तो मैं पैसा भी नहीं मांगे हूँ। मैंने पैसा क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता के प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यहाँ सुनकर खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब तो माँ संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कैसे? वह तो इससे सपन में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ेगा। इसी तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट होकर कहने लगा, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं, जागता भी नहीं, बीच में ही मैं ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर संकट से उठ रही है। तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहा है। वह तेरे लिए तरस रही है। तुम उसकी सुधि लो। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम ही नहीं है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, कैसे चला जाओ? माँ कहने लगा, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता के नाम से घी का दीपक जला दंड पूर्वक कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुकता हो जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो तेरे सवेरे बहुत ही जल्द उठकर मित्र बंधु से अपने सपने की बात कही तो सब ने उसकी बातों को अनसुनी कर दिया। दिल लगी उड़ाने लगा, कहने लगी, सपने में सच होता है। एक बुढ़िया बोला, देखो भाई, मेरी बात मान लो। इसी तरह जांच या झूठ करने से बदले में देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना। तेरा क्या जानता है? वह बुढ़िया की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता के दंड पूर्वक
दंड पूर्वक घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में वह देखता है कि देने वाला रुपया लाया है, लेने वाला हिसाब लाया है। कोठे में भरे सामान सब खातिरदारी नगद में दाम में सौदा करने लगा। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम से प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ से काम से लिपट कर वह घर का रवाना हुआ। वह बुढ़िया बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माताजी का मंदिर पर विश्राम करती थी। वह तो उनका रोज के रुकने का स्थान ठहरना था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझा बनाकर एक बोझा नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गंडा देखकर मोह पैदा होगा, वह रुकेगा। नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलाने ले जाए। तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच में चौक पर गंडा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, ले लो ससुर जी लकड़ियाँ और गंडा ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियली के खप्पे में पानी दे दो। आज कौन सा मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से हो गए। लकड़ियाँ के 3 गंडे ले लो, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर में रखा है। इतने में वह मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देखकर उसका इच्छा हुआ कि अब यहाँ निवास करे और भोजन बना खा पी कर गाँव जावे। इसी प्रकार भोजन का खा विश्राम ले वह गाँव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियाँ का गंडा लिया आती है। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, ले लो ससुर जी गंडा लिए आते हैं। उसे आंगन में डालकर जोर जोर से बोलने लगी, लकड़ी का गंडा ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के खप्पे में पानी दे दो। आज कौन सा मेहमान आया है? यह कहकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरे मालिक ही तो आया है। बैठो, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहनो। इतना ही आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगुली देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछता है कि यह कौन सा है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गया है जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर के का कुछ करती नहीं है। 4 समय आकर खाकर जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खप्पे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा हूँ और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। वह कहकर माँ चाबी दे दी, चाबी के गुच्छा दे दी, पटलक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे में जाकर तीसरे मंजिल के ऊपर खोलकर सारा सामान जमा कर एक दिन में ही वह राजा से महल जैसा सेठ बन गया।
अब क्या था, वह सुखी सुख भोगने लगी। इतना ही में अगला शुक्रवार आया। उसने पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर लो। परंतु ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मरूर किया कि पीछे से सेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है कि देखो, अरे भोजन के समय सबको खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के का जी में आई। खीर पेट भरकर खा लिया, परंतु बाद में आता ही कहने लगा कि हमें कुछ खटाई खाने के दे दो, खीर हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठकर खड़ा हुआ, बोला, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती भी नहीं थी, उन्होंने पैसा दिया। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खा लिया। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप आया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गया। जेठ जेठानी मने मन खोटे वचन कहने लगी। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गया। अब सब मालूम पड़ जाएगा। जब जेल की हवा खाएगा बहू तब ठीक होगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोते रोते माता के मंदिर गई और कहने लगी कि माता, मुझने तुमसे यह क्या किए हैं? हंसकर क्यों रोने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बात भुला दिया। वह कहने लगी, माता, भोली तो हूँ ना, कुछ अपराध किया हूँ। मुझे तो लड़के ने भूल से डाल दिया। मैंने भूल से तुम्हें पैसे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अच्छा माँ, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ कैसे हमें उद्यापन करना है। माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली। रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे आप? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसे टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माताजी के उद्यापन हमें करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर से जेठ के लड़के को भोजन को कहने लगा। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़के को सिखा दी कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाने से पहले बहू बोली, खटाई मांगने लगी तो वो पहले ही मांगने लगी, हमें खीर भाता नहीं है, जो जी बिगड़ी है, कुछ खटाई खाने के दे दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ नहीं। यह कहकर ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन करवाने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह पर एक एक फल उन्होंने दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मासे में उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है मेरी दर्शन करने, आज क्यों न मैं उसी के घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही है। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाई। गुड़ और चने से सन्मुख ऊपर से गुड़ के समान ओठ, उस पर मक्खी
भिनभिनाते रही और दहलीज में पैर रखी ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो अरे कौन चुड़ैल डाकियाँ चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। उसके डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद कर देखने लगे। बहू रोशनदार से देखकर प्रसन्न से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आए हैं। यह कहकर बच्चों का दूध पिलाने से हटाई। इतना ही में सास क्रोध से फूट गया। मरी दंड उसे देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतना ही में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं इनका व्रत करती हूँ, यह तो संतोषी माता है। इतना कह हट से सारे घर की खिड़की केवाड़ी खोल दिया, सबके माता के चरण पकड़ लिया और विनती कहने लगे, हे माता हम मूर्ख है, हम अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे। तुम्हारे व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हमें माता आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इसी प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू की जैसे फल दिए वैसे फल सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उनका मन मनोरथ पूर्ण होगा। बोलिए संतोषी माता की जय। प्रेम से भगवान जैसे वो बहू की संतोषी माता सुनी, गोद माँ पति के मांग भरे उसे संसार में सभी स्त्री को देना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। अब आरती की प्रारंभ करते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने जन सेवक जन को सुखी संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। गरु लाल छटा छवि बंदन कमल शोभे, मंद हस्त करु माया त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। सुंदरी चीरी सुनहारी माँ धरन किन्हा, हीरी पतन दम के तन सिंगार लिहो हिन्ना। जय माँ संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन पर बैठी चवर चूड़े प्यारे, धूप दीप नवेदे मधुनेवा भोग धारे। जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय तम संतोषी कियो, संतोषी कहलाती भक्तन विपत हदियो। जय माँ संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानता आज दिवस सोही, भक्तन मंडली आई कथा सुनत मोही। माँ जय संतोषी माता। भक्त भय मय माया पूजय अंगी कीर्ति की, जय हो मैया पूजय अंगी कीर्ति की। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजो। जय संतोषी माता। दुखिति दरिद्री रोगिति संकट मुक्त कियो, बहु धन भरे घर सुखी सौभाग्य दी हो। जय संतोषी माता। धन धरो जन तेरा मन वांछित फल पावे, बहु धन भर पूजा कथा श्रवण करे घर आनंद आए। जय माँ संतोषी माता। शरण है की लाज रखियो जगदम्बे,
संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, सिद्धि रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ज़रूर करें। संतोषी माता की जय। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।